हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विथ अदर्स फील्ड्स। इन द सेंस मतलब क्या मतलब इसका कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो में जो है हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से आप वहाँ के एम्प्लॉय को तो हमने स्टडी कर लिया था ऑर्गेनाइजेशन के, बट इसमें क्या होता है कि हर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उसको समझना आसान नहीं होता, क्योंकि हर पर्सन क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उसको समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कुछ फील्ड्स की भी जरूरत होती है, जिसको फील्ड्स के साथ में काम करते हैं। आज हम उनको जानने वाले हैं कि जो अदर फील्ड्स के साथ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट हमारा क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या करता है, यह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझाने में उसकी हेल्प करता है कि हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल बिहेवियर, कि कोई भी पर्सन का क्या मतलब इंडिविजुअल पर्सन का क्या बिहेवियर है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे काम करता है, ये सारी चीजें समझाता है। कौन? साइकोलॉजी। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड है या नहीं। अगर मोटिवेटेड रहेगा तो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। वो स्ट्रेस तो नहीं ले रहा है कि अगर स्ट्रेस के साथ में अगर जो एम्प्लॉय तनाव के साथ में काम करता है तो क्या हो जाता है कि वो काम सही से हो नहीं पाता है। तो ऑटोमेटिक अगर काम सही से नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो क्या करती है, एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी करती है कि उनको वो कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, मोटिवेटेड है या स्ट्रेस तनाव तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की जो स्टडी करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बहुत ही जो महत्वपूर्ण फील्ड हो जाती है साइकोलॉजी। अब सेकंड क्या हो जाता है, सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि ये सोसाइटी से कनेक्टेड होगा। तो सोशल मतलब ये सामाजिक सोसाइटी से ही क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने साइकोलॉजी में क्या किया, इंडिविजुअल पर्सन के बारे में स्टडी किया कि वो क्या सोचता है। लेकिन यहाँ पे सोशोलॉजी में हम लोग सोसाइटी लेके गए, एक टीम को लेके, एक ग्रुप को लेके यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करता है। तो यहाँ पे हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ग्रुप बिहेवियर। यहाँ पे क्या समझाता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम्प्लॉय है, वो ग्रुप में रह के कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, क्या उसके बिहेवियर्स होते हैं, ये कौन समझाता है, सोशोलॉजी। ठीक है, इस जैसे फॉर एग्जाम्पल टीम वर्क कैसे करता है, टीम के साथ में वो कैसे काम करता है, ये सारी चीजें कौन समझाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझाने में कौन हेल्प करता है, सोशोलॉजी। ठीक है, अब थर्ड क्या है, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी दो टाइप्स के, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक साइकोलॉजी और एक सोशोलॉजी का। ये दोनों का मिश्रण ही क्या हो जाता है, सोशल साइकोलॉजी। इसमें क्या करता है, स्टडी इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल्स ऑन ईच अदर। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की कैसे हेल्प करता है सोशल साइकोलॉजी, ये यहाँ पे देखा जाता है कि जो भी काम हो रहा है, टीम में काम हो रहा है, जो भी ग्रुप में काम हो रहा है, वहां पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ये चेक किया जाता है, इसके बारे में स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप देखी जाती है। लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है, मैनेजर करता है। तो मैनेजर कैसे अपने टीम को लीड करता है, कैसे वहां पे मोटिवेट रखता है, यहाँ पे सारी चीजें क्या किस में देखी जाती है, सोशल साइकोलॉजी में देखी जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए। अब फोर्थ क्या हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो जाता है, एंथ्रोपो का मतलब हो जाता है मेन। ठीक है, तो इसमें क्या स्टडी की जाती है, स्टडी कल्चर्स के बारे में। क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजी है यहाँ पे हमें क्या समझाने में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर कल्चर्स को समझाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स को, कंपनी के कल्चर्स को समझना भी एक बहुत बड़ी बात मतलब हो जाती है कि अगर आप कल्चर्स को लेके साथ में चलेंगे तो ये क्या हो जाता है, एक गलत बात हो जाती है। इसलिए जो एंथ्रोपोलॉजी है ये हमें क्या समझाने में हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स को समझाने में, वैल्यूज को समझाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब फिफ्थ क्या हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस कैसे हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, इसमें जबकि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल्स तो आजकल राजनीति तो हमेशा हर कोई भी कंपनी में चाहे देख लो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में
चलती ही है। तो यहाँ पे हमें स्टडी की जाती है कि किसके पास कितनी पावर दी गई है एंड क्या क्या पॉलिटिक्स है, वहां पे क्या क्या राजनीति है, ये समझाने में कौन हेल्प करता है? हमारा पॉलिटिकल साइंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस पॉलिटिक्स, यहाँ पे हमें ऑफिस की राजनीति को समझाने के लिए कौन हेल्प करता है? पॉलिटिकल साइंस। पावर चेक की जाती है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन क्या कर सकता है, इसको कौन समझाता है? पॉलिटिकल साइंस। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है? हेल्प, मतलब उसको समझाने के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाती है ना? तो ये भी एक जो फील्ड है वो बहुत यूजफुल हो जाती है। एंड 6 क्या होता है? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का मतलब सबको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। इसमें क्या स्टडी करते हैं हम? रिसोर्सेज यूज करते हैं कि रिसोर्सेज जो अलोकेशन होती है, हम इसके बारे में स्टडीज करते हैं यहाँ पे, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को इंसेंटिव टाइम पे दिया जाए, सैलरी टाइम पे दिया जाए, तो वो क्या रहेगा? अगर उसको सैलरी और जो इंसेंटिव है, प्रमोशन अगर हम टाइम टू टाइम मिलते हैं, अगर उसकी इकोनॉमिक हम सही रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? वो हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे बोला गया है इकोनॉमिक्स का मतलब ही हो जाता है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मतलब कि इकोनॉमिक को बढ़ाना, ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए। तो अभी हमने क्या देखा? क्या क्या रिलेशनशिप बिल्डअप करके चलता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फील्ड्स के साथ में, ये चेक किया हमने कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को समझना, हर एक पर्सन को समझना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक कोई भी मतलब कि समझना आसान नहीं होता, इसलिए इसको फील्ड्स की जरूरत होती है, साइकोलॉजी की जरूरत होती है ना? साइकोलॉजी की, सोशोलॉजी की जरूरत होती है, सोशल एंड साइकोलॉजी की भी जरूरत होती है, एंड एंथ्रोपोलॉजी की भी जरूरत होती है, पॉलिटिकल साइंस की जरूरत होती है, इकोनॉमिक की जरूरत होती है। ये सारी फील्ड्स किसमें हेल्प करती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उनके वहां के एम्प्लॉय को समझना एंड वहां के कल्चर को समझना एंड वहां की सारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक को समझना ही क्या हो जाता है? ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है किस किस फील्ड के साथ में मतलब काम करता है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।